जय शंकर शांत प्रशांत रुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वसुचे हम सबके भीतर बसे सर्वव्याप्त चैतन्य स्वरूप परब्रह्म को वंदन करके नमन करके स्मरण करके आज 8वें सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। 8वां सूत्र है स्वप्नो विकल्पाः। जैसे कि आप जानते हैं, प्रत्येक सूत्र की व्याख्या करने का हमारा एक विशिष्ट ढंग है, विशिष्ट साचा है, विशिष्ट ढांचा है, विशिष्ट स्टाइल है, विशिष्ट रीत है, विशिष्ट प्रणाली है। पहले उस सूत्र में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो शब्द समाहित हैं, उन शब्दों का शब्दकोश में क्या अर्थ है, यह जान लेते हैं और फिर सूत्र पर विस्तार में चर्चा करते हैं। सूत्र की गहराई में उतरते हैं। इस सूत्र में जो पहला शब्द है वह है स्वप्न। स्वप्न से इसके पहले के सूत्रों की चर्चा के माध्यम से हम इस शब्द से पूरी तरह परिचित हो चुके हैं, इसकी व्याख्या कर चुके हैं, इसका शब्दकोश में क्या अर्थ है यह जान चुके हैं। स्वप्न का अर्थ है वस्तुओं के अभाव में वस्तुओं का अस्तित्व दिखाई पड़ना, आभास होना, वस्तुओं के प्रतिबिंब और छायाएं दिखाई पड़ना। दूसरा शब्द है विकल्प। विकल्प शब्द का शब्दकोश में अर्थ है भ्रांति, धोखा, भ्रम। किसी एक बात को मन में बिठाना और उसके पक्ष में और प्रतिपक्ष में सोच विचार करना। विकल्प शब्द संकल्प का विरुद्धार्थी शब्द है। संकल्प का अर्थ है मनोनिग्रह, दृढ़ निश्चय। विकल्प का अर्थ है विशेष रूप की कल्पना करना, नाना भांति की कल्पना करना, विविध कल्पना करना। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करना चाहेंगे।
कि सभी विकल्प भ्रांति है, धोखा है और सभी स्वप्न विकल्प हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी स्वप्न भ्रांति है, सभी स्वप्न धोखा है। यह जो हमारी प्रस्तुति है, इसमें कहीं भी कोई आडंबर नहीं, कहीं भी कोई अभिनय नहीं है, कहीं भी कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि यह बहुत गहराई की बात है। यह धंधे की बात नहीं है, वरन धर्म की बात है। यह बिल्कुल सादगी पूर्ण प्रस्तुति है, एक शुद्ध निरूपण है, क्योंकि यह सत्य की बात है, क्योंकि यह परम सत्य की बात है। स्वप्नो विकल्पाः। सूत्र इस बात को प्रमाणित कर रहा है, इस बात की सूचना दे रहा है, इस बात का संकेत दे रहा है कि चित्त का विकल्पों से भरे रहना ही स्वप्न है और चित्त गहरी नींद का समय अगर छोड़ दे तो 24 घंटे विकल्पों से भरा रहता है। यह मत सोचना कि हम सिर्फ रात में स्वप्न देखते हैं। यह मत सोचना कि जब आंखें बंद हो जाती है तभी स्वप्न देखे जाते हैं। नहीं, दिन हो कि रात हो, जागे हो कि सोए हो, यहाँ हो कि वहाँ हो, हमारे भीतर स्वप्न की अंतर्धारा निरंतर चलती रहती है। हम काम कर रहे हैं तो भी, बेकार बैठे हैं तो भी, ध्यान कर रहे हैं तो भी, जाप कर रहे हैं तो भी, कुछ कर रहे हैं तो भी और कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी विकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जाग रहे हैं तो भी भीतर सपने घेरे रहते हैं, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। थोड़ा स्वयं का परीक्षण करें, अवलोकन करें अंतर्मुख होकर और पाओगे कि भीतर कुछ न कुछ चल ही रहा है। हाथों से माला जप रहे हैं, ओठों पर परमात्मा का नाम है, ओठों पर भगवान का नाम है और किसी को लूटने की योजना चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है। राम नाम जपना, पराया माल अपना। रात तारांगन में तारे दिखाई पड़ते हैं, दिन में नहीं दिखाई पड़ते, नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि सूरज की रोशनी से ढक जाते हैं। तारे अपनी जगह हैं, तारे कहीं खोए नहीं, लेकिन रोशनी के कारण दिखाई नहीं पड़ते। यही स्वप्न की भी हालत है। दिन में आंखें खुली है, काम धाम में व्यस्त हैं, ध्यान नहीं जाता भीतर,
कि भीतर स्वप्न उमड़ घुमड़ रहे हैं, स्वप्न जो बुने जा रहे हैं, विकल्प जो तरंगायित हो रहे हैं, उन्हें देखने के लिए आंखें बंद करो, थोड़ा शांत हो जाओ और स्वयं का अवलोकन करो और स्वप्न दिखाई पड़ेंगे। नेशनल स्लीप फाउंडेशन का एक शोध पत्र है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति एक रात में 6 से 8 बार स्वप्न देखता है। समय की भाषा में इसकी परिगणना करेंगे तो 2 से 3 घंटे मनुष्य के चित्त में एक रात में स्वप्न चलते रहते हैं। ऊर्जा की भाषा में यह अभिव्यक्ति इस तरह होगी कि 2 से 3 घंटे की ऊर्जा स्वप्न में नष्ट हो जाती हैं। हमने शिव शतकमाला बनाई जिसमें 112 शिव मंत्रों का समावेश है। बहुत सादगीपूर्ण प्रस्तुति हैं। पूरे समर्पण से और भाव से मंत्रोच्चार किया हुआ है। यह मंत्रोच्चार वैसा ही है जैसा होना चाहिए। सारे मंत्र YouTube चैनल पर सुनने के लिए मौजूद हैं। आप उन्हें अवश्य सुनिए। अब प्रश्न एक ही है कि मंत्रोच्चार क्यों? मंत्रोच्चार का प्रयोजन क्या है? तो उसका सरल जवाब यह है कि मंत्रोच्चार से जो ध्वनि पैदा हो जाती हैं, जो संगीत पैदा हो जाता है, वह एक ऊर्जा है। उस ध्वनि ऊर्जा में स्वप्न ऊर्जा समा जाती है, घुल मिल जाती है, विसर्जित हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब यह कि मंत्र स्वप्न को नष्ट कर देता है। मंत्र स्वप्न को नष्ट कर देने का कारगर उपाय है। कोई भी मंत्र उठा लो, उच्चारण करो। मंत्रोच्चार स्वप्न को नष्ट करने की दिशा में, विकल्पों को विसर्जित करने की दिशा में, विचारों के पार जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है। स्वप्नों को मंत्र चकनाचूर कर देते हैं, मंत्र समाप्त कर देते हैं और जिस रात्रि में स्वप्न विदा हो गए, स्वप्न नष्ट हो गए, स्वप्न टूट गए, उस रात्रि से हमारे जीवन में सत्य का अवतरण शुरू हो जाता है। उस रात्रि में, उस रात्रि से, उसी क्षण से
सुषुप्ति शुरू हो जाती हैं। जब तक विचार विदा नहीं हो जाते, जब तक विकल्प विदा नहीं हो जाते, जब तक स्वप्न समाप्त नहीं हो जाते, जब तक चित्त से स्वप्न विसर्जित नहीं हो जाते, नष्ट नहीं हो जाते, तब तक हमारे भीतर शांति उतरना मुश्किल है। तब तक हमारे भीतर सत्य का अवतरण होना मुश्किल है। हमें ध्यान को ऊर्जा देनी चाहिए, हमें मंत्रोच्चार को ऊर्जा देनी चाहिए, हमें जाप को ऊर्जा देनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर उल्टा ही कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। विकल्पों को ऊर्जा दे रहे हैं, विचारों को ऊर्जा दे रहे हैं। कोई चुनाव की बात कर रहा है, कोई युद्ध की बात कर रहा है, कोई जीत की बात कर रहा है, कोई शास्त्र की बात कर रहा है, कोई स्वर्ग की बात कर रहा है, कोई बाजार की बात कर रहा है। कल्पना के ही पद है, कल्पना का ही धन है, कल्पना की ही विजय है। मनुष्य की मूढ़ता का कोई अंत नहीं। चित्त हमेशा विकल्पों से ही घिरा हुआ है, भरा हुआ है। हम हमेशा विकल्पों को ही ऊर्जा दे रहे हैं। हमारा 99% जीवन सपनों में खोया जा रहा है। सपनों को साकार करने की यह पागल दौड़ अंततः अशांति में ले जाती हैं। अशांति की आग स्वयं को बेचिराग कर देती है, नष्ट कर देती हैं, जला देती हैं। जिन्हें दुनिया सफल लोग कहती है, उनसे ज़्यादा असफल लोग खोजना मुश्किल है। लेकिन ये बात अंत में पता चलती है कि जिसके लिए दौड़ते रहे जिंदगी भर, लड़ते रहे, मारते रहे, मरते रहे, वह तो कुछ भी मिला नहीं। हर सपना टूट गया, टूट ही जाता है। शेख चिल्ली के सपने हैं और हर व्यक्ति के भीतर शेख चिल्ली बैठा हुआ है। हाथ में सदा राख ही लगती हैं। सारी सफलता अंत में राख में बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। जब राख हाथ में लगती हैं तब बहुत देर हुई होती हैं। जीवन हाथ से निकल चुका होता है। स्वप्नो विकल्पाः। अंत में इस चर्चा को समाप्त करने से पहले, इसे विराम देने से पहले, इस शास्त्र के प्रथम
चरण का स्मरण करते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।